तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जो है ह्यूंग के हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो सोचता है कि मैं जो है इसे एक बार पढ़ लूँ। उसके बाद भाई वो सोचता है क्या मैं जो है इसे सच में फिनिश कर सकता हूँ पढ़ के। और वो उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि क्या मैं जो है एक पोस्ट नोटिस जो है पोस्ट कर सकता हूँ क्लासेस को लेकर। लेकिन फिर भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि लेकिन इससे जो प्रोफेसर है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और ये जो है सच में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टास्क है मेरे लिए, मैं ये जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो भाई बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी भाई वहाँ पे जो है चेरिन आती है और वो कहती है कि डैडी क्या हुआ, क्या मैं जो है आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे बताओ मैं आपकी हेल्प करूंगी। उसके बाद भाई वो कहता है कि एक्चुअली मेरा जो है कल एक लेक्चर है और मैं जो है इस बुक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। ये जो है तुम ही देखो एक बार इस बुक को, ये आखिरकार कितनी ज्यादा मोटी है ये बुक, ये जो है सच में बहुत ही ज्यादा मोटी है, तो मैं जो इसे एक रात में कैसे पढ़ पाऊंगा। उसके बाद भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है कि मैंने जो है इसे पहले से ही पढ़ के खत्म कर रखा है, तो मुझे लगता है कि मुझे जो इसके बारे में कुछ याद होगा। उसके बाद भाई वो कहते हैं क्या तुमने इसे पढ़ रखा है। उसके बाद भाई वो कहती है कि जब आप जो है मिलिट्री कैंप पे गए हुए थे तब जो है ग्रैंडपा ने मुझे ये बुक दी थी, उस टाइम पे मैंने जो है इसे पढ़ा था, क्या मैं जो है आपको इसकी समरी तैयार करके दे सकती हूँ। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद भाई वो कहती है फिर आप जो है मुझे 30 मिनट दीजिए सिर्फ। उसके बाद भाई वो कहती है कि डैडी जो समरी जो है वो रेडी है, वो भाई अपने लैपटॉप पे उसको रेडी करती है। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो उसे देखता है, वो कह रहा है ये जो सच में बहुत ज्यादा अच्छा ही है, क्या ये सच में ये जो है सच में बहुत ज्यादा अच्छी समरी है जितना कि मैंने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से। उसके बाद भाई फिर चेरिन कहती है मैंने जो है डैडी की इतनी ज्यादा हेल्प की है तो अब डैडी जो है मेरे साथ खेलेंगे और ये जो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। उसके बाद भाई वो कहता है कि भले ही ये जो है समरी है चेरिन, लेकिन मुझे जो है इसे याद करने में टाइम लगेगा। उसके बाद भाई वो कहती है लेकिन मैंने जो है डैडी की इतनी हेल्प इसलिए की क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ खेले। उसके बाद भाई वो सोचता है कि इसने जो है मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है तो मैं जो है एक फादर होने के नाते इसके साथ खेल तो सकता हूँ, मैं जो इसे कल याद कर लूंगा। उसके बाद भाई वो कहता है चलो फिर आज जो है हम थोड़ा सा फन करते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूंग जो है भाई अपना लेक्चर दे रहा होता है। उसका लेक्चर जो है भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथली तरीके से चल रहा होता है। वो भाई अपना लेक्चर जो है वो भाई चेरिन की दी हुई समरी के बेस पे देता है और भाई वो जो है भाई बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा था जैसे कि कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा हो। और भाई फिर वो जो भाई इस काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो भाई चेरिन से नहीं मिल पाता और वो भाई अकेले ही लंच कर रहा होता है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मुझे जो है अकेले लंच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये सच में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है अकेले लंच करना। और भाई फिर वो सोचता है कि चेरिन भी मेरे बिना जो है बिल्कुल भी लंच नहीं करती, मैं जो उम्मीद करता हूँ कि उसने खाना खा लिया होगा, मुझे जो है चेरिन के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कहीं पर भी। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई ह्यूंग जो है फिर से भाई अपनी क्लास में होता है। वो कहता है कि चलो फिर हम जो है प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तभी भाई वहाँ पे जो है चेंगसू आ जाता है और भाई जो ह्यूंग है वो भाई उसको देख के कहता है चेंगसू आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग का फ्रेंड चेंगसू है वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जो है अभी इसको और ज्यादा बिल्कुल नहीं संभाल सकता। और भाई फिर वो भाई साइड हो जाता है और भाई चेरिन कहती है कि डैडी। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि चेरिन आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे। और भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मैं जो है डैडी को मिस कर रही थी। फिर भाई वो जो भाई उससे गले लग जाती है और वो कहती है कि मुझे जो है अकेले खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या डैडी ने मुझे मिस नहीं किया। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि मैं भी तुम्हें जो है बहुत ज्यादा मिस कर रहा था चेरिन। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग को ध्यान आता है कि वो भाई क्लास के अंदर होता है और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो भाई क्लास को अपनी डॉटर से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है ये जो है मेरी बेटी है। और भाई फिर जो एक लड़की है भाई वो उठती है, वो कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, ये जो टीचर असिस्टेंट है ये जो है फेमस चेरिन का फादर है। वही दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि वाह ये तो जो है सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर भाई वो जो लड़की है वो कहती है कि मैंने जो है इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा, ये जो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और भाई जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि हाँ तो इसके फादर भी कितने ज्यादा हैंडसम है, तो अपने फादर पे या फिर अपनी मदर पे तो जाओ है बच्चा जाएगा ही। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मुझे जो है अपनी क्लास फिनिश करनी चाहिए। और भाई फिर वो चेरिन को कह रहे चेरिन आखिरकार तुम जो है क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रही हो तो तुम जो है चेंगसू के साथ बाहर क्यों नहीं जाती। तो भाई फिर जो भाई वो लड़की है वो कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो है हमारे साथ बैठ सकती है। उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि चलो फिर तुम जो है यहाँ पे जहाँ पे भी बैठना चाहो वहाँ पे बैठ सकती हो। उसके बाद भाई फिर जो चेरिन है वो कह रही ठीक है मैं जल्दी से बैठ जाती हूँ ताकि मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूँ। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कह रहे चलो फिर हम जो है प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तुम्हारे पास जो है 4 बजे तक का टाइम है,
अगर कोई जो इससे पहले जो है ये प्रॉब्लम सोल्व करेगा और पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करेगा तो वो जो है अपने घर पे जा सकता है उसी टाइम पे। तभी भाई चेरिंग कहती है डैडी मैं भी जो है ये प्रॉब्लम सोल्व करना चाहती हूँ। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो लड़की होती है वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो कि ये जो छोटी सी बच्ची है ये इसे सोल्व कर लेगी। उसके बाद भाई दूसरी लड़की होती है वो कहती है क्या तुमने नहीं सुना कि ये जो लड़की है ये प्रोफेसर चोई के रिसर्च लैब में जो है रिसर्च मॉडल है। उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो भाई उनको जो है 3 बजे पेपर देता है। और भाई फिर जो भाई 3:20 पे चेरिन जो है भाई वो कहती है कि डैडी मैंने जो है अपना ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व कर लिया है, आप जो है मेरा आंसर चेक करो। और उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि वाओ चेरिन तुमने जो है सब कुछ बिल्कुल ही अच्छे से किया है। और उसके बाद भाई तभी भाई वहाँ पे एक और लड़की आती है थोड़े टाइम बाद, वो कहती है कि सर मैंने जो इसे फिनिश कर लिया है। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि तो तुम जो है ये मुझे दे दो। और भाई फिर वो जो भाई चेक करता है और वो कहता है कि तुमने जो है पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर जो है अचीव किए हैं और तुम जो है अब अपने घर पे जा सकते हो बिना किसी स्टूडेंट को डिस्टर्ब किए। और उसके बाद भाई फिर जो भाई वो लड़की है वो भाई धीरे से ह्यूंग को कुछ कहती है और भाई ह्यूंग कहता है क्या हुआ। और भाई वो जो लड़की है वो कहती है कि आपने जो है चेरिन को क्या सच में चेरिन के आंसर ठीक था या फिर आपने जो है उसका मन रखने के लिए ऐसा किया। तो भाई फिर वो जो है भाई उसके आंसर शीट उसको दिखाता है। वो लड़की कहती है कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसने जो है सब कुछ ठीक सोल्व कर रखा है। एक 7 साल की लड़की ने प्रॉब्लम सोल्व कर दी और मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी जो है ये प्रॉब्लम सोल्व करने में इतना ज्यादा टाइम लगा। उसके बाद भाई ह्यूंग करे तुम चिंता मत करो, तुमने भी जो है अच्छे मार्क्स जो है वो अचीव किया। तभी भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई एक बंदा आता है वो कहता है कि प्रोफेसर आप जो इतनी जल्दी कैसे आ गए। और भाई फिर जो भाई प्रोफेसर वो कहते हैं यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। और भाई वो कहता है अगर कोई दिक्कत होती तो मैं जो आपको फोन कर देता उसी टाइम। फिर भाई जो प्रोफेसर चोई है वो उसके कान में कुछ बताते हैं और भाई फिर जो प्रोफेसर चोई है वो कहते हैं तुम जो है जाके मिस्टर ह्यूंग को मेरे ऑफिस में भेज सकते हो क्या, मुझे जो है उसे ये इन्फॉर्मेशन जो है उसे देनी है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई प्रोफेसर कहते हैं कि क्लासेस कैसी चल रही है, क्या ये जो एंजॉयबल है। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि एंजॉयबल ये जो है सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और उसके बाद भाई प्रोफेसर कहता है अब तुम्हें पता चला कि प्रोफेसर होना जो है वो कितना ज्यादा मुश्किल है, हम जो है कितना ज्यादा काम करते हैं, हमारे ऊपर कितना ज्यादा वर्कलोड होता है। उसके बाद भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि लेकिन आप जो है बहुत ज्यादा जल्दी आ गए जितना मैंने सोचा था उससे। और भाई फिर जो भाई प्रोफेसर है वो कह रहे तुम जो है बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जो है कितने सारे आदमियों से जो है इस इशू को सोल्व करने के बारे में बातचीत की। और फिर जो मेरा फ्रेंड है जो कि इस टाइम पे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है हेड मिनिस्टर है। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कह रहा है क्या सच में। और भाई वो कह रहा है कि उसने जो है हमारे इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझा है। और वो जो है और भाई फिर वो कहता है अब जो है तुम सोच सकते हो कि यहाँ पे जो है कौन आने वाला है। उसके बाद भाई वो कहता है कि मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। और उसके बाद भाई वो कहता है कि नहीं उससे भी ऊपर। तो भाई वो कहता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद भाई वो कहता है कि नहीं इससे भी ऊपर। तो भाई फिर जो भाई प्रोफेसर ह्यूंग जो है भाई वो प्रोफेसर चोई को कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या यहाँ पे प्रेसिडेंट आने वाले हैं। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि भाई इस सीरीज की आपको आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट जो मिलते रहे। वीडियो को अपने सभी मंगल और दोस्तों शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।